चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत। इस समय जो भी वीडियोस बनाता हूं, जब तक उसमें कोई फैक्ट्स ना हो तब तक वीडियो बनाने कोई मतलब नहीं होता। आज का चूंकि मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं व्यापम के एक और भांडा फोड़ रहा हूं आपको। मैं व्यापम का नाम सब लोग आप जानते हैं। व्यापम का जब नाम आता है तो ये काफी सारा चीजें लेकर के हमारे सामने आता है। मध्य प्रदेश पुलिस में एक रिजल्ट आया है रिटन एग्जामिनेशन का, और रिटन एग्जामिनेशन के रिजल्ट में इन्होंने क्या किया है, मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है, कौन से नशे करते हैं आप लोग। व्यापम के कर्मचारी और या की अधिकारी, सभी नहीं, सिर्फ वो जो लोग रिजल्ट को बनाते हैं या बनाते समय वो ध्यान रखें कि उनके आसपास की उन दुकानों को, उन मदिरा की दुकानों को, सस्ते नशे की दुकानों को बंद करवाया जाए। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं, क्योंकि ये लोग जब रिजल्ट को बनाते हैं तो एक मिनट भी ये नहीं ध्यान देते हैं कि हम रिजल्ट बना रहे हैं या किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन्हें एक लेटर भेजा था जिसमें एडवोकेट जनरल साहब का अभिमत लिखा था कि 13% सामान्य कैटेगरी और 13% ओबीसी कैटेगरी के लिए अलग अलग लिस्ट बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे, अंतिम चयन के समय। लिखा है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट यू हैव टू मेक अ सेपरेट 3 लिस्ट, राइट। 87% की लिस्ट बनाएंगे, 13% प्रावधिक और 13% काल्पनिक लिस्ट बनाएंगे। कब बनाएंगे, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। लेकिन इन्होंने मूर्खता क्या की कि आधे पेपर में बना दिया। आधे पेपर का मतलब कि ये नहीं देखे कि एक्चुअली इस साल से मध्य प्रदेश पुलिस में फिजिकल क्वालिफाई नहीं है, बल्कि फिजिकल के 100 मार्क्स जुड़ने हैं। मैं यहां पर गलती जो मूर्खता हुई है वो ये हुई व्यापम से कि व्यापम ये भूल गया कि 100 नंबर का फिजिकल भी लेना है। आप समझे मत, मिस्टेक सबसे होती है, मिस्टेक यहां पर नहीं, बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हुई है कि 100 नंबर। भाई एग्जांपल के लिए यहां पर जो गलती क्या हुई व्यापम से, व्यापम ने क्या किया, जब व्यापम रिजल्ट बनाया तो व्यापम से एक बड़ी मूर्खता क्या हुई उसे कि व्यापम को लगा सिर्फ 100 नंबर का क्या है, रिटन एग्जाम है, जबकि ऐसा नहीं था। पहले होता था कि 100 नंबर का रिटन एग्जाम और उसके बाद फिजिकल, तो अच्छा था। तब आप इसमें 87% और 13+13 का अनुपात आप बना सकते थे, मतलब 113% पर रिजल्ट को जारी कर सकते। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, जब इनको पता था कि एक्चुअली इस 100 नंबर के आधार पर मेरिट नहीं बननी है, बल्कि 100 नंबर का फिजिकल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका रिटन जो है कमजोर होगा। मैं मान के चलता हूं कि 95% बच्चों का रिटन कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि कुछ का कमजोर होगा, कुछ का ये बदमाश कर देता है। पूछो कैसे कर देता है, देखो, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे करेगा, गलत क्वेश्चन के नाम पे करेगा, सही क्वेश्चन आपके डिलीट करेगा, सही ऑप्शन का आपका बदलाव करेगा और पॉइंट से आपको बाहर करेगा। मतलब अच्छा, होशियार से होशियार छात्र भी इसके इस पद्धति में बर्बाद होगा, ये तो तय है। ठीक है, चलिए, तो उसके पास एक ही बचा मार्क्स कि रिटर्न में तो चलो ठीक है, ये बजरंगबली का आशीर्वाद जीता चल गया और व्यापम की कृपा जीती चल गई, तो रिटर्न में आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न के तो ये आपके भाग्य में नहीं है, बस में नहीं। लेकिन 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 ये जो 100 नंबर का फिजिकल है आपके भाग्य में भी है और आपके बस में भी है। अगर आप 95 मार्क्स का फिजिकल मारते हैं तो चुम नंबर मिलेंगे, इसका मतलब पूरा का पूरा आपको मार्क्स मिलेंगे। अब कोई बच्चा रिटर्न में कमजोर है लेकिन वो बच्चा क्या है, फिजिकल में पास अच्छा स्ट्रांग है, तो जब इसके दोनों मार्क्स बनेंगे और आउट ऑफ 200 निकलेंगे तब उसकी मेरिट में आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किसमें, 87%। लेकिन फिलहाल क्या किया इन्होंने, जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, अभी बड़े खुश में है बच्चे जिनके 13% सामान्य कैटेगरी में और 13% ओबीसी में आ गए, उनको लग रहा है जी क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो मैं बता रहा हूं अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला, सुनिएगा। एक्चुअली 87% का रिजल्ट आएगा फिजिकल के बाद। ये तो 13% जिनका नाम ओबीसी में है, आप कितना भी अच्छा फिजिकल कर लो, मैं कह रहा हूं 100 में 100 ले आओ। 13% सामान्य कैटेगरी वाले आप 100 में 100 ले आओ, तब भी आपका रिजल्ट आउट नहीं होगा। बस इतना लिखा होगा कि 13% वालों का जो रिजल्ट है माननीय कोर्ट के निर्णय तक के लिए रोका जा रहा है। यह है आपके साथ समस्या। तब बहुत समय निकल चुका होगा, तब शायद आप कुछ कर ना पाए, समझ रहे ना, क्योंकि पूरा रिजल्ट बदलना पड़ेगा और अभी इनको रिजल्ट नहीं बदलना है। अभी सिंपल है, अभी इतना काम करना था अभी कि जो अभी इन्होंने रिजल्ट जारी किया है, इस रिजल्ट में वो जो 87% प्लस 13% प्लस 13%, इसको झंझट को खत्म करके उसको 100% मान लिया जाए। क्लियर? और फिजिकल के जब 100 मार्क्स लेने, उसके बाद 100 प्लस 100, आपने इस 100 में कितने पाए, इस 100 में कितने पाए, इसके आधार पर बनाया जाए और फिर 87% और 13-13 बनाया जाए। ये है मेरा कहना, जो कि रूल्स कह रहा है। उस दिन जब मैं आर्गुमेंट्स कर रहा था तो जज साहब भी इस बात से कन्विंस हुए, और जब सरकारी वकील साहब बोले कि सर मैं सरकार से एक बार वो ले लेता हूं, इंस्ट्रक्शन ले लेता हूं, तो उन्होंने बोला इंस्ट्रक्शन तो जो कह रहे हैं वही तो है, जो कह रहे हैं वही तो है। साफ साफ एडवोकेट जनरल का लेटर लगा दिया मैंने, सामान्य प्रशासन विभाग का लगा, उसमें लिखा है अंतिम चयन के समय और एक पेपर के आधार पर चयन नहीं होता है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। मैंने इसके लिए सोचा था एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन चूंकि प्रोटेस्ट आंदोलन संभव नहीं है कि पहली बात, एक तो युवा जो है आंदोलन और प्रदर्शन करना चाहता नहीं है, घर में बैठ करके बाबू सोना के गोदी में सोना चाहता है। तो भैया तुम्हारी बाबू सोना तुम्हें मुबारक।
दूसरी समस्या, आचार संहिता लगातार मार्च के बाद से आपको पता है लगी हुई है, तो उसमें कुछ नहीं किया सकते। एक ऑप्शन बचा था कोर्ट का, और कमाल की बात है, अच्छी बात है, जो पहली याचिका थी हमारी जिसका नाम है WP 82/2024, इसमें व्यापम को नोटिस भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात व्यापम नोटिस, उसमें एक इंतरिम राहत जो दी गई है कि जो पिटिशनर्स हैं उनके जो मार्क्स हैं दे विल वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आउटकम ऑफ द पिटिशंस को रखा गया है, और साफ तौर पे एक ही चीज है इसमें कि जो पिटिशनर्स हैं उनके मार्क्स के साथ आप ये छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब रिटर्न एग्जाम के मार्क्स हाईकोर्ट को लेकर दिखाएंगे लोग आके, प्लस मैं हाईकोर्ट में मैं पूरा इनके जो मार्क्स है, क्या नाम है, व्यापम के जो फिजिकल के मार्क्स हैं, इनको दोनों को दिलवा करके ही 87% जारी करा। और भी तो बहुत सारे बच्चे परेशान, सर हम कब तक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं आप लोग जब तक आपका फिजिकल नहीं हो जाता तब तक आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे से आप लगाते जाएंगे तो आपके मार्क्स और आपकी चीजें, आपके मार्क्स से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। छेड़छाड़ करेगा तो वहां डंडा हो जाएगा व्यापम पर, 100 की सीधी एक बात। तो यहां पर ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि आपके लिए जो मैं लड़ रहा हूं वो सिर्फ इस मुद्दे के लड़ रहा हूं कि जो 13% जो बच्चा है UR वाला बेचारा, और 13% जो बच्चा है OBC वाला, इन दोनों के ही रिजल्ट जारी नहीं होने वाले। आप ये दिन रात मेहनत करेंगे और फिजिकल के बाद इनके मार्क्स नहीं आएंगे, सोचो कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा लगेगा। तो मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है, जिसको लगता है कि मेरे मार्क्स 75+ फिजिकल में आ सकते हैं तो वही इस पिटीशन में शामिल हो, क्योंकि जो फिजिकल के इवेंट्स हैं वो क्या क्या है, 40 मार्क्स की शायद आई थिंक रनिंग है ना आपका, हाँ 40 मार्क्स की रनिंग है, 30 मार्क्स का आपका गोला फेंक है, और 30 मार्क्स का आपका शायद क्या है, लॉन्ग जंप है ना। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके इन तीनों को ही मिला करके बहुत अच्छे उनके मार्क्स आए। बहुत सारे स्टूडेंट फोन कर सर में 95 तक जा रहे हैं, ठीक है। और अच्छी बात है, इसमें नॉलेज से नहीं हो सकता है, इसका मतलब आप जितने मार्क्स लाएंगे आपको पूरे पूरे दिमाग से, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अब इसका सिंपल सा एक तरीका है, करना क्या है इसमें, देखो कॉल ज्यादा करोगे तो मैं कॉल में अटेंड तो कर नहीं पाता, तो बेसिक तौर पर एक नंबर दे रहा हूँ आपको मैं, 9268683007। इस नंबर को आपको सेव करना है, व्हाट्सअप नंबर है ये, पेमेंट का भी नंबर है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इसके थ्रू आप कोर्ट फीस वगैरह भर सकते हो। बस इतना सा मैसेज करना है, सिर्फ इतना मैसेज करना है, हेलो सर मेरा 13% OBC है कि 13% UR में नंबर आ गया है, अतः सर मुझे पिटीशन फाइल करना है, सारी डिटेल मिल जाएगी। व्यापम की दुष्टता तो देखो, बहुत ऐसे छात्र, आज एक लड़की फोन की, उस बेचारी के OBC में भी नाम है और UR में भी नाम है, तो समझ रहे हैं, मतलब खुद तो डिसाइड कर लो यार कि उसको तुम OBC में रख रहे हो, कोई UR में रख रहे हो, मतलब कुछ समझा रहा है कि तुम उसको काल्पनिक में भी रख रहे हो, प्रावधिक में भी रख रहे हो, और बाद में क्या चपट लगा दोगे उसकी, अगर OBC हारेगा तो तुम जनरल वाली भी सीट नहीं दोगे उसको, बोले वो बोले तुम्हारा डिलीट होगा घर से, और अगर इधर जीत रहा है तो उधर से हार रहा है, मतलब वो उसको तो तुम उसकी लंका लगा दोगे पूरा। मारन किसको है? OBC वाले को। OBC वाला किसने मारन है? क्योंकि इसको आपने UR में भी रख दिया है, OBC में तो है ही, लेकिन जो UR वाला सिर्फ UR में है, तो अगर जीता तो ठीक है जीता, लेकिन अगर UR में जिसका नंबर है, अगर ये जीता और इधर आप हार गए तो इधर से भी कहेंगे इधर से आपका नाम गलती से इधर आ गया था। मैं बताना आपको बाद में बहुत बहुत परेशान करेंगे। हाँ, पिटीशन कैसे लगाएं उसके लिए बताना आपको मैं, कि ये जो आपका नंबर है इस पे सिर्फ आपको मैसेज करना है, इतना सा मैसेज करना है कि सर मुझे पिटीशन लगाना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो जब आप मैसेज करेंगे इस नंबर पर तो आपको जो है पुलिस की पिटीशन, और पुलिस के अलावा बाकी कोई मैसेज। अब आपके क्वेश्चंस में ले देता हूं, ठीक है। सर क्या कोर्ट का फैसला सबके लिए? नहीं, कोर्ट का फैसला सबके लिए मान्य नहीं होगा, क्योंकि पिटीशन जो है जनहित याचिका नहीं लगी है, ठीक है। सर कितना खर्चा होता है? 2-2.5 हजार रुपए खर्चा होता है जो होता है। सर फिजिकल कब होगा? फिजिकल अब आपका जून के बाद समथिंग आपका संभव होगा, 15-20 जून के बाद एक आपको नोटिफिकेशन डेट आपको मिल सकती है। 4-5 जून तक आचार संहिता है, उसके बाद अच्छी चीजें आपको उस समय है भी आप लोग। और कुछ? सर पिटीशन लगाने के बाद हमें पक्का 87% रख दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे ने। देखो बेटा, अब फिर से सुनना मेरी बात, 87% में कैसे रखा जाएगा? अगर आपके रिटर्न में अच्छे मार्क्स आते हैं प्लस फिजिकल में अच्छे मार्क्स आते हैं और दोनों को मिला करके अगर आप 87 के योग्य हैं तो 100% आपको 87% पर रखना है। ऐसा नहीं कि पिटीशन लगा लिया तुम दौड़े नहीं जा रहे हो, पिटीशन लगाने के बाद माँ तुम्हारे 40 नंबर आ रहे हैं तो ना, मतलब मैं क्या बोला, जिसके 75 से अच्छे मार्क्स ऊपर आ रहे हैं वो अपनी पिटीशन को फाइल करके अच्छा तैयारी कर सकते हैं। एक साफ साफ बोलना है इसमें, ठीक है? क्या ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग इस वीडियो को जो है उन तक शेयर करें जो आपके मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में जितने भी आप लोग फिजिकल ग्रुप हैं आपका, अगर आप थोड़ा भी चीजों को रखते हैं, गूगल में सर्च मारिएगा कि 87% GAD रूल्स क्या है, आपको पूरी PDF मिल जाएगी। तब मेरी बात का भरोसा हो जाएगा कि चौहान सर ने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बोला था कि सरकारी के जो GAD रूल्स था, GAD रूल्स ने कहा था कि अंतिम चयन के समय, अर्थात चयन के समय 2 लिस्ट बनाई जाएंगी। चयन मतलब अपॉइंटमेंट के समय
2 लिस्ट बनाई जाएंगी, 87% की और एक प्रावधिक और काल्पनिक लिस्ट। चयन के समय ये लिखा हुआ है। ये अहमद किससे लिया गया था रूल बनाने के लिए? एडवोकेट जनरल ऑफिस, DY एडवोकेट BD सिंह है, ठीक है। कई बार उनके मेरी आर्गूमेंट्स में सामने आप पूरी पार्टी में मतलब सदाकत से खड़े रहते हैं, बड़े अच्छे एडवोकेट होंगे। तो उन्होंने सरकार को ये अहमद दिया था। उनके भी इसमें लिखा, सबसे लास्ट के पैरा नीचे से ऊपर वाला लिखा है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इस चीज को जरूर देखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।